इसके बाद आता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, यानी फैमिली प्लानिंग। तो सबसे पहले जानेंगे जनसंख्या विस्फोट, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। आजकल जो आपको पता है विश्व की आबादी बढ़ती जा रही है। ये 2 व्यक्ति प्रति सेकंड यानी 2 अत्यधिक व्यक्ति प्रति सेकंड 30 से 60 लाख व्यक्ति प्रति माह और 7 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष हिसाब से बढ़ रही है। इस आबादी को जो ये तीव्र गति से जो बढ़ना है, इसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। माना जाता है कि मानव सामाजिक इतिहास में ऐसे 3 विस्फोट हुए हैं। प्रथम विस्फोट हुआ है लगभग 20,000 वर्ष पहले हुआ है। इसके कारण था शिकार करने और भोजन जुटाने के लिए हथियारों औजारों का परिष्करण संशोधन करना। दूसरा हुआ था लगभग 6,000 वर्ष पहले, और तीसरा जो हुआ था वो 300 वर्ष पूर्व हुआ था। खाद्य उत्पादन उद्योग तथा औषधियों का निर्माण आदि सब चीज़ें हुई थी। वर्तमान में होमोसेपियंस का जो प्रारंभ से काल है वो लगभग 12,000 वर्ष पूर्व सभ्यता के विकास का शुरू हुआ माना जाता है। पाषाण काल, उस समय आबादी 1 करोड़ से कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये आबादी बढ़ती जा रही है। और आज के टाइम में अगर 31 अक्टूबर 2011 तक करें तो विश्व की जो संख्या वो 70 अरब खरब हो चुकी है। भारत में जनसंख्या की प्रवृत्ति आप ये देख सकते हैं। 1901 से लेकर के 2011 तक का चार्ट है कि आबादी कितनी थी और किस हिसाब से बढ़ी है। आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद भारत का मानव की जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही हम आपको बता रहे हैं। मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसके उपाय, रोकथाम, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आपके जो वर्ष दिए हुए ईयरली, यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। मानव जनसंख्या की वृद्धि के जो कारण हैं उसके लिए देख सकते हैं। पहला, खदानों की प्रचुरता। आज आपको ये पता है कि खदानों की कोई कमी नहीं है, कोई भूख से जल्दी नहीं मरता है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से और तकनीकी में जो सुधार है उससे खदानों में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने लगी है। और विश्व भर में आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा हो रहा है, जिससे किसी को खाने पीने की कोई कमी नहीं हुई है। खाद्यान्न भंडारण की आधुनिक तकनीकों के कारण चूहे, कीटों और खदानों को नुकसान नहीं होता, पूरे साल उपयोग में लाया जा सकता है। परिवहन संसाधनों द्वारा खदानों को विश्व के किसी भी भाग में पहुंचाना संभव है, यानी कि जहां भी है वो उसको पहुंचाया जा सकता है। यानी ये सारी चीज़ें हुई हैं जो वैज्ञानिक तरीक़ों से, जिससे आपको पता होगा बहुत सारी जेनेटिक मॉडिफाइड बीज आते हैं, सीड्स आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, जिससे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे फर्टिलाइज़र वगैरह सारी चीज़ें हैं यूज किए जा रहे हैं। अब ये कहीं कहीं का लापरवाही है, जो इन सब तकनीकों के बावजूद भी अगर वहाँ का भंडारित अनाज खराब हो रहा है। इसके बाद दूसरा है मृत्यु दर में कमी, निरंतर कमी। पहले अकाल पड़ती थी, महामारी पड़ते थे, कुपोषण और भुखमरी से बहुत मृत्यु दर होती थी, मृत्यु दर बढ़ जाती थी, पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे जब महामारी फैलती थी या अकाल होता था। आज के टाइम में भी एक महामारी ही फैली हुई है, जिससे पूरा वर्ष इस समय परेशान है सब कोई। अकाल, और अब के टाइम में जो ये अकाल है, महामारी है, कुपोषण है, भूखमरी, सब चीज़ों की पहले की अपेक्षा बहुत कम हो चुकी है। यानी कि अब अकाल मृत्यु उतनी नहीं होती है जितनी पहले होती थी, क्योंकि बहुत सारी दवाएं आ चुकी हैं, बहुत सारे वैक्सीन्स आ चुके हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, जिससे इन सब चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया गया है। और इस समय स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, जिससे नवजात शिशु की मृत्यु दर में भी बहुत सारी गिरावट आनी शुरू हो गई है। फिर सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा इस समय हर जगह, हर गांव में, हर एरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत उनको हैजा, चेचक, मलेरिया आदि का नियंत्रण करना, उनको उनके लिए दवा देना, उनकी टीके लगाना, ये सारी चीज़ें हो सकी हैं, जिससे ये सारी बीमारियों पे कंट्रोल किया जा गया है। कम आयु में विवाह, पहले कम आयु में विवाह होते थे क्योंकि अशिक्षित और रूढ़िवादी परिवार होते थे, तो वहाँ पे बाल विवाह की जो प्रथा थी उससे बच्चे कम आयु में भी पैदा हो जाते थे। तो कम आयु में पैदा होने के बहुत सारे नुकसान भी थे। कभी कभी
पर्टिकुलर माता को भी नुकसान हो या बच्चे को भी नुकसान हो या कोई समस्या बढ़ जाती थी। कम आयु में लैंगिक परिपक्वता या कौमार्य का विकास, कम आयु में भी ये सारी चीज़ें, अगर लैंगिक परिपक्वता आ जा रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सब कारण थे। निरक्षरता, अशिक्षा लोगों के लिए सबसे बड़ा कारण थी, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति ये नहीं समझते थे परिवार नियोजन किसे कहते हैं, छोटे परिवार का क्या महत्व है और बड़े परिवार होने से क्या हानियाँ हैं, क्या इन सब के बारे में वो समझते नहीं थे, ना इन सबको मानते थे। इसके बाद गरीबी, पॉवर्टी, गरीबी के कारण लोग सोचते थे कि जब हमारे जितने बच्चे होंगे वो उतने बच्चे होंगे, वो सभी कमाएंगे, कमा कर लाएंगे, जिससे हमारी गरीबी दूर होगी। वो सोचते थे जितने बच्चे रहेंगे ये सब करेंगे, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ने से उन पे बर्डन बढ़ता है, माँ बाप पे, उनको खिलाना, उनको पिलाना, फिर उनके स्वास्थ्य को देखभाल करना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। सामाजिक रीति रिवाज, भारत में लोग बेटे की चाह बहुत रखते थे, जिसकी वजह से एक एक परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ती जाती थी लड़कों के इंतज़ार के लिए। इस वजह से आज शिक्षित परिवार, सबको शिक्षित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि लड़के और लड़की में कोई भेदभाव ना करें, उनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही हैं सब। इसके बाद आबादी इस तरह से जो बढ़ती गई तो उसके बहुत ही विस्फोटक परिणाम हुए। जब आबादी बढ़ती गई तो इससे बस्तियाँ बहुत, जब विकराल रूप ले लिया तो गंदी बस्तियाँ वृद्धि होने लगी, गंदी बस्तियों में रोग, भुखमरी और निर्धनता सब चीज़ें आ गई। खाद्य समस्या, सबसे बड़ी खाद्य समस्या हो गई। खाद्य वृद्धि में खाद्यान्नों की कमी हो गई, जिससे अकाल, भुखमरी, कुपोषण में वृद्धि हो गई। अगर संख्या इसी तरीके से बढ़ती गई तो धीरे धीरे खाद्यान्न में कमी होती जाएगी, जिससे अकाल पड़ेगा, फिर से भुखमरी होगी, कुपोषण होंगे और बच्चों के शारीरिक विकास कम होगा। उसके बाद कपड़े और आवास की कमी पड़ जाएंगी, पानी पीने का भी कम हो जाएगा, प्रदूषण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है वो और फैलेगा, कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, संक्रामक रोग भी फैलना शुरू हो जाएंगे, बेरोजगारी होगी, कच्चे माल की कमी होगी, आवास और शिक्षा ये पर्याप्त नहीं मिल पाएंगे अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती गई। प्राकृतिक स्रोतों की भी कमी होने लगेगी, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाएगा। बार बार गर्भ धारण करने पर माताओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, यातायात एवं परिवहन की समस्या होगी, रहन सहन का स्तर लगातार गिरता जाएगा। ये सारे विस्फोट के परिणाम हैं। इसके नियंत्रण के लिए काफ़ी आवश्यक है कि कुछ उपाय किए जाएं। जैसे पहला है विवाह की आयु में वृद्धि द्वारा, क्योंकि अब जो है विवाह का उद्देश्य जो एक तरह से माना था, विवाह का जो एक उद्देश्य है वो है संतान की उत्पत्ति करना। तो अगर जल्दी विवाह होगा तो संतान अधिक उत्पन्न होगी, इस कारण आयु बढ़ा देनी चाहिए कि विवाह के लिए एक उचित आयु हो जाए, जहाँ वो अपने आप वहाँ ये सारी चीज़ें कम परिवार के लिए महत्व समझे, सारी चीज़ों को समझे, शिक्षित हो और वो आगे कर सके। शिक्षा द्वारा, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा कारण अशिक्षा है, तो अशिक्षित लोगों में अज्ञानता होती है, उनकी कुछ प्रचलित रूढ़ियाँ हैं जो धर्मांधता का प्रचार प्रसार करती रहती है और वही उनका चलते रहता है। जैसे माना जाता है कि संतान भगवान की देन होती है, कन्यादान पुरुष का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, पुत्र की प्राप्ति से मोक्ष मिलता है, अधिक संतानें परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है, आय में वृद्धि देती हैं, संतान के पालन पोषण की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनकी देख रेख भगवान करता है। तो ये सारी धर्मांधता फैली हुई है, जबकि अब सबको पता है कि बच्चे अपने हैं तो उनकी पालन पोषण और उनकी देख रेख सब चिंता हमें करनी है। जनन नियंत्रण द्वारा संतानों के जन्म के बीच की दूरी, डिफरेंस भी बनाए बच्चों में, ताकि बच्चे जनन स्वास्थ्य में 3 से 4 साल का डिफरेंस हो, जिससे माता और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें और परिवार में बच्चों की संख्या भी सीमित रहती है और बच्चे का डेवलपमेंट और उसका सुधार काफ़ी अच्छा होता है। तो ये जो गलतफहमी अगर इनको हटा दिया जाए और जनता को शिक्षित किया जाए तो इससे बहुत आसानी से बचा जा सकता है। इसके बाद इसमें से धर्मांधता को हटाना, पहले जो जनता उनके दिमाग से इस चीज़ों को बाहर निकाल दे कि उन्हें समझाना चाहिए कि संतान होना है होना वो आपके हाथ का है, भगवान का हाथ नहीं है, और असली मोक्ष अधिक संतान नहीं बल्कि संतान का अच्छा पालन पोषण से ही मिलेगा। सीमित परिवार का महत्व उन्हें समझाया जाए, जिससे परिवार का महत्व, परिवार को अपना छोटा रखना चाहेंगे, उनको अधिक जनसंख्या की हानियों और किस परिणाम से अवगत कराना चाहिए और परिवार नियोजन के उपचार को समझाना और बताना चाहिए, जिससे वो अपने संस्थापूर्वक अपने परिवार को नियोजित कर सके और उनको सुरक्षित रख सके। तो ये आप पढ़िएगा, इसके बाद नेक्स्ट में हम दूसरा पढ़ पाएंगे। थैंक यू।